मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे थे क्या कहती है कुरान। कुरान में आज एक बार पुनः PNI टॉक से मैं विकास त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे सामने मौजूद हैं स्वामी जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है PNI टॉक में। स्वागत। क्या कहती है कुरान? स्वामी जी, हम पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। जी स्वामी जी, कुरान का जो पहला वर्ड है, जी जो पहले पृष्ठ पे ही है, उस पर लिखा हुआ है कलाम अल्लाह। जी सबसे पहला लिखा हुआ शब्द है कलाम अल्लाह। इसका मतलब होता है कि अल्लाह की वाणी। अल्लाह की वाणी। मुस्लिम ये क्लेम करते हैं कि अल्लाह निराकार। जी अगर निराकार है तो कलाम अल्लाह झूठ है और फिर कुरान भी झूठ है। नहीं, देखिए, एक तो झूठ शब्द धर्म से हटा दीजिए। धर्म में गलत फहमी बोलिए। मान लीजिए मैंने भी कोई झूठ बोला और हाथों हाथ आपने पकड़ लिया तो आप उसको बोलिए गलत फहमी। ठीक है ना? झूठ शब्द अदालत तक ही रहने दीजिए। आपस में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो जो व्यक्ति है उसकी 53 साल उम्र हो गई, उसने आज तक किसी को झूठ नहीं बोला तो झूठ हो। वो ये बोलता है शायद ये बात मिल नहीं रही। वो अपने स्टाफ से भी, अपने माँ बाप परिवार से एक ही बात कहता है कि शायद कोई गलती लग रही है, नहीं ये बात थी। झूठ कभी नहीं बोल। तो देखिए, एक तो अब आ जाइए टॉपिक पे, कलाम अल्लाह। देखिए, अल्लाह निराकार अल्लाह, दोनों को आपके दो सवाल हैं, कलाम अल्लाह, निराकार अल्लाह। देखिए, अल्लाह अपनी मखलूक से, अपनी जो क्रिएट किया जिसको उसने, प्राणी से, इंसान से, अल्लाह तीन ही तरीके से बात कर सकता है। ठीक है। एक, अल्लाह उसके मन में अपनी बात डाल दे, जो स्वामी रामदेव कहते हैं हरिद्वार वाले, कि मन जो कहे करो वो धर्म है, मन जिसे कहे ना कहो वो ना करो वो अधर्म है। तो देखिए, एक तो अल्लाह आदमी के, इंसान में डाल देता है अपनी बात। आप जब किसी को सड़क पे गिरे हुए देखते हैं तो आप उस वक्त अगर क्लब या बार या पिक्चर जा रहे हैं, अनलेस अनटिल आपने ट्रेन भी पकड़नी हो तो आदमी कहता है नहीं मैं इसको उठा दूं। उसका मन दुखी हो जाएगा। आप कहीं एक्सीडेंट देख लें, आप आइसक्रीम खा सकते हैं अगर खा रहे हैं आप वो आइसक्रीम। आपको सामने कोई गाय, आदमी, बच्चा, कोई सड़क पे कोई पशु, कोई टकरा जाए, कोई आदमी औरत चोट से करा रहे हो तो आप कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, उस वक्त पिज्जा खा रहे हैं, कार में बैठे खा सकते हैं आप? नहीं। तो देखिए, वहां पर अल्लाह अपनी बात मन में डाल देते हैं कि इसकी मदद कर, या इसके लिए अफसोस ही कर, या इसके लिए पुलिस को कॉल कर, या इसको अस्पताल पहुंचा। एक तो ये बाणी हो गई अल्लाह की। दूसरा, अल्लाह अपने आदमी से कैसे बात करता है? कलाम अल्लाह। अल्लाह किताब दे देता है। किताब, अल्लाह ने किताब दे दी, किताब आप पढ़िए। और तीसरा, अल्लाह अपनी बात के लिए धरती पे नबी भेजता है, जिसे रसूल बुलाते हैं, कोई प्रॉफिट बुलाता है, कोई मसीहा बुलाता है, कोई अवतार बुलाता है, कोई पैगंबर बुलाता है। ये अलग अलग उसके नाम हैं। मतलब आपका ये कहने का है कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था जी कि जो आपका वो शख्स है जो 53 साल की, जिसकी आप बार बार चर्चा करते हैं, 53 साल का है, झूठ नहीं बोलता है, और सिर्फ झूठ शब्द का नहीं बोलता है। झूठ तो हजारों लाखों बोलता है, रोज बोलता है, आज भी बोलता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ये कहना चाहते हैं कि उस शख्स को जो है ईश्वर ने नबी बनाया है। ईश्वर ने, देखिए, वो नहीं कह रहा नबी। उसके साथ 6 अक्टूबर 2016 की रात को जो घटना हुई, वो नवरात्रे थे, 6वां नवरात्रा था, वो अपने घर आया, ये कहानी स्वामी जी हम नहीं, ये सुनिए, ये बताना पड़ेगा, सुनिए, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। वो फिर रात को वो एक झटका लगा, अपने कमरे से निकला, एक विस्फोट देखा, उसने पूरा ब्रह्मांड बनते हुए देखा, फिर ब्रह्मांड से 2.5 गुना बड़े एक व्यक्ति से मिला, उस व्यक्ति से मिलकर वापस अपने कमरे में आ गया। ये 40-45 सेकंड का किस्सा है। उसके साथ जब ये सब हुआ तो उसने धर्म ग्रंथ पढ़े कि ये क्या हुआ। जब उसने पढ़े तो उसको सारे धर्मों में इब्राहिम पद्धति के अंदर ये बातें पता चली। इब्राहिम पद्धति में ये बातें लिखी हुई हैं। यही बात ईसा ने क्लेम की, यही बात मूसा ने क्लेम की, यही बात मोहम्मद साहब ने क्लेम की, यही इब्राहिम ने क्लेम की। तो उसने जब ये पढ़ा तो उससे समझ पड़ी। फिर उसने कुरान के अंदर पिन पॉइंट उसको सब समझ आना शुरू हुआ कि अच्छा उसके साथ ये घटना बनी तो उसका ये रिजल्ट निकला। तो वो व्यक्ति अपने आप को नबी नहीं कह रहा, बाकी नबी के जो जो सिम्टम्स, पहचान, सिग्नल, साइन, जो भी निशानियां होती हैं वो सब उस व्यक्ति के साथ मैच कर गई। फिर उसने देखा उसके जीवन की छोटी से छोटी बात कुरान में लिखी हुई है। उसकी शादी, ब्याह, बाल बच्चे, जन्म, खाना पीना, व्यापार, अड़ोस पड़ोस, टोटल बातें उसकी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बात उसकी जीवन की कुरान के अंदर उसे लिखी मिली। अब आते हैं, कुरान में एक जगह जिक्र है इंशाअल्लाह जी, जिसका मतलब होता है अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी, जी हाँ। चूंकि कुरान में इसका 3-4 जगह जिक्र है। ठीक है।
तो इंसा अल्लाह जिसका मतलब होता है कि अल्लाह की मर्जी। जी। अल्लाह जिसे आप भगवान के बराबर कह रहे हैं, जिनका सब ज्ञात होता है, जी यही है। जी जी जी। अगर अल्लाह को सब कुछ ज्ञात है, जी, इब्लिस शैतान बन जाएगा जी। क्या? ऐसी कुछ विचारधाराएं आप बताइए। देखिए, अल्लाह ने जब क्रिएशन किया तो अल्लाह ने हर चीज को जोड़े में बनाया, जी। हर चीज को। ये बात नासा के लिए, साइंस नासा के लिए बातें कुरान में बहुत हैं। जोड़े वाला बनाना जो है ना, ये हर चीज उसने जोड़े से बनाई। अच्छाई तो बुराई, ऊंचाई तो नीचाई, सच तो झूठ, सफेद तो काला, संसार की हर चीज जोड़े में है। तो जब भलाई बनाई तो बुराई भी बनाई। तो इब्लिस जो है, इब्लिस एक शैतान का रिप्रेजेंटेटिव है, इब्लिस शब्द। हालांकि हम सब के अंदर इब्लिस बैठा हुआ है। हमने इब्लिस को दबाकर हमने भले काम करने हैं, और भगवान महादेव, शंकर जो भी हैं, अल्लाह जिनका पासपोर्ट का नाम है वही महादेव है, वही। तो भगवान ने इब्लिस हमारे अंदर सेट कर रखा है। हमने अच्छे कर्म करके भगवान को पाना है, इब्लिस को दबाना है। तो इब्लिस एक शैतान का प्रारूप है, जो आपको पहले भी बता रखा है। जो सनातन धर्म में रावण का जो रोल है, कंस का जो रोल है, वही शैतान का, इब्लिस का रोल है इस्लाम के अंदर। आपके कहने का मतलब है कि दुख है तो सुख है, जी, सुख है तो दुख है। जी। सुख और दुख रहेगा तभी इंसान को, जी, तभी पता चलेगा कि सुख क्या और दुख क्या है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, मैं आपकी बातों से सहमत। जी। तीसरा, कुरान की सूरा जी 9 आयत 11, तौबा, सूरह तौबा, सूरह तौबा आयत 11 जी में लिखा है कि अल्लाह मुस्लिम से कह रहा है जी कि काफिरों को मारो, रमजान के महीने के बाद तुमको जन्नत मिलेगी। जी, पूरी आयत पढ़िए आप। जी। ये कैसा अल्लाह है जो ये कहता है कि इंसा पैदा करो, हिंसा पैदा करो? दुनिया में अगर अल्लाह को भगवान से कंपेयर कर रहे हैं तो फिर भगवान तो प्रेम बहुत सिखाते हैं जी, लेकिन ये अल्लाह का जो ये कत्ल का कॉन्सेप्ट है, ये समझ में नहीं आया। देखिए, ये आपको पहले भी बताया है कि जैसे वो एक है कि रमजान के महीने जब खत्म हो तो उसके बाद मुशरिकों को पकड़ो, उनका कत्ल करो, फिर उनको समझाओ, और यदि वह मान जाए तो ठीक है। ये उसी आयत की आप बात कर रहे हैं, कोई और? जी। तो उसके बाद अगर वो मान जाए तो उनको बाइज्जत घर दे छोड़ाओ। तो अब देखिए, आप यहां पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। पहले भी ये बात बताई गई है कि अल्लाह किस तरह से किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे आपको मैं कहूं कि आप उनको समझाइए, अशोक जी को, तो समझाइए में एक सेकंड ऑप्शन है, वो समझे ना समझे। आप मैं कहूं अशोक जी को मनाइए में भी एक सेकंड ऑप्शन है, वो माने ना माने जी। आपको मैं कहता हूं अशोक जी को राजी करो में भी एक सेकंड ऑप्शन है, वो ना हो राजी। मगर मैंने आपको कहा अशोक जी को कत्ल करो, और आगे की भी लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी, तो कत्ल में सेकंड ऑप्शन नहीं है, वो आपको करना ही करना है। वो चाहे आपको खुद अपने आप को कत्ल कर। अब देखिए, नफ्सियाती, ये जो कत्ल शब्द है ना, ये नफ्सियाती मतलब साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल कत्ल का आदेश है। अब देखिए, आप इस आयत को दोबारा स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से कि रमजान के महीने के बाद जब आपको मुशर्रिक मिले तो पकड़ो और उन्हें कत्ल करो, फिर उन्हें समझाओ, फिर वो जब तक कि जकात और नमाज और इस टाइप से ना करना शुरू कर दे तब तक आप उनको घेरे रखिए, घात लगाइए, और अगर वो मान जाए तो उनको घर छोड़ाइए। तो अब देखिए, मान लीजिए मैं अल्लाह हूं। ये तो बड़ा बुरा शब्द है, मगर कहने के लिए समझाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं अल्लाह हूं, मान लीजिए आप इस्लाम हैं, आप इस्लाम, आपका नाम ही इस्लाम है, आप आदमी भी इस्लाम है। मैंने आपको आदेश किया, आप कमरा खोलिए। आप कमरे में खोल के पहले जाइए, सोफे पे बैठिए। सोफे पे बैठने के बाद आप किताब को वहां रखिए, कंप्यूटर को वहां रखिए, दराज को ऐसे खोलिए, गिलास को यहां रखिए, और उसके बाद फिर आप इन सब चीजों को व्यवस्था करके लाइट ऑफ करके चले जाइए। अब मैंने आपको पहले जब कहा कि मैं अल्लाह हूं और आप इस्लाम है, मैंने आपको कहा मुशरिकों को पकड़ो और कत्ल करो। तो जब आपने कत्ल ही पहला आदेश आपने एग्जीक्यूट करना है, नहीं करना है? आप पहला मानेंगे, मेरा पहला आदेश मानेंगे नहीं मानेंगे, बताइए आप। क्या मैंने आपको कहा अल्लाह को जब जो मुशरिकों को पकड़ो कत्ल करो, तो आपने कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद अगली लाइन ये कौन सी आ गई कि फिर उन्हें समझाइए, फिर उन्हें बताइए, फिर उन्हें नमाज पे उस पे राजी करिए, जकात पे। अगर ना राजी हो तो अगर उन्हें राजी कीजिए, और अगर नहीं राजी हो तो आप उन पे घात कीजिए, और नहीं तो आप उनको घर पे छोड़ के आइए। तो ये वो बात होगी, जैसे मैंने आपको कहा आप जाइए और कमरा खोलिए, सोफे पे बैठिए। तो अब आप सोफे पे जब बैठ गए, जब आपने कत्ल ही कर दिया, तो आगे आप किसको समझाएंगे? पहले तो आपने, या तो कत्ल लास्ट में आता, अब देखिए कत्ल पहले आ रहा है,
और उसके बाद ये आ रहा है कि आप तो ये वही बात आ गई, वो राजी हो ना हो, वो समझे ना समझे, वो माने ना, उनमें सब में सेकंड ऑप्शन है। कत्ल में सेकंड ऑप्शन नहीं है। अल्लाह अपने आदमी को कह रहा है कि तूने मर के खप के उल्टा लेटकर पैरों में गिरकर पैर चूमकर उसके पैर धोकर पीकर उसका चरनामत पैरों का पी, मगर तू उसे राजी कर, समझा संसार की अच्छाइयां ये है। और उसे नमाज सबकी अपनी अपनी है। इस्लाम अगर ये समझ रहा है कि नमाज इस्लाम से रिलेटेड है तो नहीं, अल्लाह कह रहे हैं अपनी नमाज। ये कुरान में 4 जगह बात आ रहा है, आप अपनी नमाज का कुरान के अंदर कहीं कोई तरीका नहीं बता रखा। ये सबसे बड़ा सबूत है कि नमाज सबकी अपनी अपनी प्रेयर को, जैसे अंग्रेज प्रेयर कहते हैं, तो आप तो लड़ पड़ोगे जी, अंग्रेज पूजा नहीं कह रहे, मैं तो नहीं करूंगा पूजा, मैं तो अंग्रेज पूजा क्यों नहीं कह रहे, मैं तो तब करूंगा भगवान की पूजा। अंग्रेजों ने अंग्रेजी में कह दिया ना प्रेयर। तो ऐसे कुरान के अंदर नमाज बोला जा रहा है, सब अपनी अपनी नमाज अदा करो, सब अपनी अपनी पूजा करो। ये इंग्लिश का एक वर्ड है, जैसे प्रेयर वर्ड है, ये है। मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ये जो कुरान है ये अरबी में लिखी हुई है, ये अरबी में, और अरबी के हर एक शब्द का जो है अर्थ अनगिनत जो है अर्थ है। नहीं, सबके इंग्लिश के भी अनगिनत अर्थ है, सबके अनगिनत। अब देखिए मेराज इंग्लिश तो क्या कहता है, मृग तृष्णा, मतलब आप कहीं जाएं और आपको पानी दिखेगा और मिलेगा नहीं, मेराज का मतलब यही हुआ, मृग तृष्णा। जबकि इस्लाम के अंदर मेराज तो उनका परमपिता परमेश्वर शब्द है, मेराज की यात्रा। तो देखिए दो तरफ कितना क्वाइट डिफरेंस हो गया। एक तरफ उस मेराज को बिल्कुल 360 डिग्री पे उसका रिवर्स मतलब निकला कि कुछ भी नहीं, और एक तरफ मेराज निकला कि सब कुछ। तो इस तरह से कत्ल जो है एक नफ्सियाती साइकोलॉजिकल कत्ल के लिए अल्लाह कह रहे हैं। अगर वो रियल का बॉडी का कत्ल होता तो अगली आयतें ही अपने आप में डिसमेंटल हो जाती हैं। आयत की जो अगली बातें हैं कि इनको समझाइए, इनको नमाज जकात के वे राजी कीजिए, और जब ये राजी हो जाए इनको बाइज्जत घर छोड़ाइए। तो पहली बात कह रही है कत्ल, लास्ट की बात कह रही है बाइज्जत घर छोड़ाइए। तो ये तो समझना पड़ेगा ना, पढ़ने वाले को समझना पड़ेगा कि क्या आदेश हुए हैं ये। तो इसीलिए कुरान में कत्ल की कोई वो नहीं है। अब आ जाइए जंग, अब आ जाइए जिहाद, ये सब वो बातें। देखिए इस्लाम तो बार बार बताया जा रहा है कि टोटल इस्लाम को कुरान का कुछ नहीं पता। वो जो कुरान को पढ़ रहे हैं कत्ल को, वो कत्ल को अडॉप्ट कर रहे हैं। मगर जब इसको पढ़ता कौन है? कौले रसूल, कुरान किसकी? एक रसूल के लिए वाणी है। वो रसूल कौन? जो अल्लाह से मिलकर आएगा, वो इसको पढ़ेगा, वो इसको संसार को समझा के देगा कि इसमें ये लिखा हुआ है। तो देखिए इस्लाम जिस कत्ल को पकड़े बैठा है और जिस कत्ल को वो किए जा रहा है, तो अल्लाह उन्हें सेम टिट फॉर टैट, रेसिप्रोकल है सारा टिट, अल्लाह उन्हें वही दे रहे हैं। सीरिया में लड़ाई, ईरान में लड़ाई, इराक में लड़ाई, सऊदी में लड़ाई, पाकिस्तान में लड़ाई, तालिबान में लड़ाई, अफगानिस्तान में लड़ाई, रोहिंग्या मुसलमान, वो कत्ल पे कत्ल किए जा रहे हैं, कत्ल पे कत्ल उन्हें मिला जा रहा है, क्योंकि वो कत्ल ही पढ़ रहे हैं कुरान में। जबकि ये वो कत्ल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कत्ल है। स्वामी जी बहुत ही अच्छा लगा जी, आपने जो ये रोचक बातें बताई, और जो एक मतभेद था इन तीन चीजों को लेकर जी, जो मुझे समझ में आ गया है, इसका यही तात्पर्य है कि जो है हम एक शब्द के कई अर्थ हैं, सुख है तो दुख है, उसी तरह एक शब्द के अर्थ अनेक हैं। कुरान की एक आयत को अगर आप लिखेंगे तो आपको एक ट्रक पेन चाहिए उसको खोल के साफ बताने के लिए। अल्लाह ने वाणी ऐसी इस्तेमाल कर रखी है कि वो कोड लैंग्वेज है। कोड लैंग्वेज को जब डिकोड होगा तो संसार के सामने कुरान सबसे पाक पवित्र किताब नजर आएगी। समझने की देर है, अभी लोगों के जहन में घुस नहीं रही। अभी कत्ल इस्लाम जब कस्टोडियन के दिमाग में कत्ल घुसा हुआ है। कस्टोडियन कौन? इस्लाम, कस्टोडियन ऑफ इस्लाम धर्म, कस्टोडियन ऑफ अल्लाह, कस्टोडियन ऑफ कुरान। जब कस्टोडियन ही इसे कत्ल समझ रहा है तो दूसरी दुनिया तो, और वो कत्ल समझ रहा है, और बाई चांस बड़े दुख की बात है वो कत्ल किए भी जा रहा है, तो वो फिर संसार इसको कत्ल पकड़ ही रहा है। जबकि उस आयत को ढंग से पढ़े तो लास्ट में लिखा हुआ है बाइज्जत उसके घर छोड़कर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। क्या कहती है कुरान में, हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे जी। और हम जनता से ये भी कहना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो हमें देखते रहें और अपनी पसंद नापसंद हमें बताएं, जिससे हम अपने आप में और सुधार कर सकें। प्लीज आप हमारे चैनल को देखते रहें, पीएनआई टॉक को लाइक करते रहें और शेयर करके अपना सहयोग हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।